सरहद पार फौजी कार्रवाई और एक मुल्क के सरबराह को बिना किसी मज़ाहमत के उठा ले जाना, ये हालात हमारे लिए भी सबक है। मुंबई दहशतगर्द हमलों के पस पर्दा मंसूबा साजों को पाकिस्तान से भी इसी तरह जो है वो भारत लाया जाए। मतलब जिस तरह का ऑपरेशन अमेरिका ने वेनेजुएला में किया है, तो पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो इस तरह का एक ऑपरेशन किया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है। वो कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा करें कि आप पाकिस्तान जो है वो अपनी फौजें भेजें और जो वहां पर लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद या फिर उनके जो लीडरशिप है उनको उठा के ले आए। तो मैं तो इस चीज को देख रहा हूँ, मतलब ये कैसे मुमकिन है कि मोदी साहब जो है ना वो इस तरह ये चीजें जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जिधर पाकिस्तान का नाम आता है तो अवैसी साहब एकदम गुस्से में आ जाते हैं और उसके बाद हमें वो खरी खोटी सुनाते हैं कि सब उनकी तारीफ करने लग जाते हैं। यहाँ आपको याद दिला देती हूँ कि अमेरिकी हुकूमत ने मडूरो के सर पर $50 मिलियन इनाम मुकर्रर कर रखा था, लेकिन उन्होंने निशाना या टारगेट उन जगहों को किया जहां पर इनका कोई बहावलपुर जैसे मशहूर है। वैसे तो बहावलपुर और भी बहुत सारी चीजों की वजह से फेमस है, लेकिन इंडिया के लिए मौलाना मसूद अजहर के हवाले से मशहूर है। लेकिन कई लोगों का कहना यह है कि अगर अमेरिका को, अगर हम ये समझते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान की तरफ इस तरह नहीं देख सकता या पाकिस्तान की तरफ से किसी को उठा के नहीं ले जाया जा सकता, तो फिर उसामा बिन लादेन को जब ले गया था तो किसी ने चू भी क्यों नहीं की। तो भारत को भी मसूद अजहर और लश्कर तैयबा के दीगर अरकान को वापस लाना चाहिए। लेकिन कई लोगों का कहना यह है कि अगर अमेरिका को, अगर हम ये समझते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान की तरफ इस तरह नहीं देख सकता या पाकिस्तान की तरफ से किसी को उठा के नहीं ले जाया जा सकता, तो फिर उसामा बिन लादेन को जब ले गया था तो किसी ने चू भी क्यों नहीं की। जी हाँ, उसामा बिन लादेन, आप लोग जानते हैं कि उसामा बिन लादेन जो था वो भी एक टेररिस्ट था और उसके बाद 11 साल यहाँ पे बैठा रहा और अमेरिका उसे ढूंढ बावला हो गया। अमेरिका को पता ही नहीं लग रहा था कि आखिर उसामा बिन लादेन गया तो कहाँ गया, और हमारे लोग जिन्होंने उसामा बिन लादेन को रखा हुआ था हमने उनको बिल्कुल भी नहीं बताया। और उसके बाद साथ साथ जो है अमेरिका का साथ देने के लिए अमेरिका के साथ उसामा बिन लादेन को ढूंढते भी रहे और इस तरह से 11 साल उसामा बिन लादेन जो है वो आराम सुकून से एबटाबाद में जो पाकिस्तान का हिस्सा है वहां पर आराम सुकून से रहता रहा और बाद में कहीं 10-11 साल के बाद किसी तरीके से जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट को पता लगा कि अरे उसामा बिन लादेन तो पाकिस्तान में है। लेकिन जिधर पाकिस्तान का नाम आता है तो अवैसी साहब एकदम गुस्से में आ जाते हैं और उसके बाद हमें वो खरी खोटी सुनाते हैं कि सब उनकी तारीफ करने लग जाते हैं। कई लोग उनकी ट्वीट्स वगैरह को भी रीट्वीट कर देते हैं भारत में और कहते हैं वाह जी वाह, अवैसी साहब ने क्या बात की है। लेकिन इस वक्त जो अवैसी साहब ने बात की है उसमें भी खैर कहीं ना कहीं पाकिस्तान का टच है और अवैसी साहब जो हैं वो जी इस वक्त पीएम मोदी को उन्होंने जरा कह लीजिए कि टारगेट पर रखा है और उनका कहना ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी भी कंट्री में जाके कहीं के भी प्रेसिडेंट को उठा के और अपने यहाँ ले जा सकते हैं या किसी को भी उठाकर अगर अमेरिका में ले जा सकते हैं तो मोदी जी आप कौन से डोनाल्ड ट्रंप से कम हैं, ये कहना है जी अवैसी साहब का। और उनका कहना ये है कि जो बार बार कहा जाता है, यानी कि जो बार बार मोदी जी भी कई बार कह चुके हैं कि जी 56 इंच की उनकी छाती है, जी हाँ 56 इंच की छाती बताते हैं और वो कहते हैं कि जी मैं देख लूंगा पाकिस्तान को, मैं देख लूंगा चाइना को या कुछ भी। तो जी ये कहा जा रहा है अवैसी साहब की तरफ से कि अगर आप बार बार ये दावे करते हैं तो फिर ऐसा है कि अगर आप भी कोई ट्रंप से कम नहीं है, यानी कि मोदी जी के लिए अवैसी साहब का कहना यह है कि मोदी जी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से कम नहीं है। तो अगर ट्रंप जो है वो जाकर वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उनको उठाकर ले जा सकते हैं अपने यहाँ, उनको कह लीजिए किडनैप कर लिया, जैसे कच्चे के डाकुओं वाला काम जो उन्होंने किया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो जी उनका कहना ये है वैसी साहब का कि ये काम तो मोदी जी आप भी कर सकते हैं। आप पाकिस्तान जाइए और पाकिस्तान जाकर और वहां पर मतलब हाफिज सईद और मसूद अजहर और इसी तरह के जो दूसरे मुंबई अटैक और दूसरे अटैक्स के जो लोग जिनको के भारत का कहना है कि वो इन्वॉल्व थे उनको उठा के ले आइए। मतलब ये कि मोदी जी बिल्कुल, आप इनकी बातों में मत आइएगा, बिल्कुल एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देगा, मैं बता रही हूँ आपको। इसलिए कि अवैसी साहब जो हैं वो आपको बिल्कुल गलत सलाह दे रहे हैं और अगर आपने ये काम शुरू कर दिया कि अब आपने आके यहाँ से लोगों को उठाना शुरू किया तो बाकी की लाइफ इसी में निकल जाएगी, मैं बता रही हूँ। इसलिए कि हमने एक एक के 5-5 या 10-10 जो है ना फोटो कॉपी करके रखे हुए, आप एक ले जाएंगे पीछे 9 और रह जाएंगे।
फिर आप अगले जाएंगे, पीछे 8 और रह जाएंगे। तो ऐसा करते करते जो है ना आपके जो जो टेन्योर है ना आपका, यानी एज अ प्राइम मिनिस्टर, वो इसी में निकल जाएगा। और अवैसी साहब यही चाह रहे हैं, अवैसी साहब की यही कोशिश है कि वो आपको इस तरह के कामों में लगाकर और बाकी कामों से रोक दें। जैसा कि कई कंट्रीज आपको बुलाती हैं और वो आपको जो है सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देती हैं, या मोदी जी जैसे इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं, या मोदी जी जैसे चंद्रयान पे चले गए, या मोदी जी आपका और भी कई दूसरे काम जो है वो लोग जो है वो देख रहे हैं। अब जो है गल्फ कंट्रीज में भी जा रहे हैं और भी बहुत सी जगह जा रहे हैं। मुझे लगता है अवैसी साहब जो है ना हमारे लोगों से मिले हुए, मैं साफ बता रही हूँ, ठीक है, ये बात अपने तक ही रखिएगा, किसी और को मत बताइएगा। मुझे लगता है वैसी साहब जो है ना हमारे भाई लोगों से मिले हुए, उन्होंने कहा कि वो आपको ऐसे चक्रव्यूह में फंसा देंगे कि उसके बाद जो है ना मोदी जी जो आपने प्लान कर रखा है ना कि आपकी इकोनॉमी यहाँ चली जाएगी और वहां चली जाएगी, वो कहीं नहीं जाएगी, जहां है वहीं खड़ी रह जाएगी, बल्कि हो सकता है बैठ जाए, लेट जाए, कुछ भी हो जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको जो है ना वैसी साहब की बात नहीं सुननी चाहिए, इसलिए कि आपको तो पता ही है कि हमारे जो अनमोल रतन हैं उनको अगर आपने आके उठाने के मतलब चक्रों में आप आ गए तो बस फिर तो आपके फेरे ही लगते रहेंगे। आप कहेंगे आज मैं इसको लेने जा रहा हूँ, आज मैं उसको लेने जा रहा हूँ, आज मसूद अजहर आएगा, आज दाऊद इब्राहिम आएगा, आज हाफिज सईद आएगा। और उसके बाद जैसा मैंने आपसे कहा कि एक एक के 10-10 हमने बना के रखे, तो फिर आपको कैसे पता लगेगा कि पूरे हो गए कि नहीं। तो फिर आप इन्हीं चक्रों में रहेंगे और इतनी देर में दोबारा इलेक्शंस आ जाएंगे और आपने क्योंकि कोई और काम किया ही नहीं होगा अपनी कंट्री के लिए। तो इस तरीके से अवैसी साहब जो है वो अपनी इस तमाम जो उन्होंने खिचड़ी पकाई है उसमें कामयाब हो जाएंगे। लेकिन बाकी आपकी मर्जी है, मोदी जी अगर आपको आना है तो आप आइए, बिल्कुल आइए और आइए उठाना शुरू कीजिए लोगों को। लेकिन उन्होंने निशाना या टारगेट उन जगहों को किया जहां पर इनका कोई, बहावलपुर जैसे मशहूर है, वैसे तो बहावलपुर और भी बहुत सारी चीजों की वजह से फेमस है, लेकिन इंडिया के लिए मौलाना मसूद अजहर के हवाले से मशहूर है, फिर मुरीद के हाफिज सईद के हवाले से मशहूर है।